नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बिहार ज्योग्राफी को देख रहे थे। हम लोग बिहार एक समग्र परिचय कर रहे हैं, बीपीएससी स्पेशल। साथ ही इस चैनल पर एसपीडी, घटना चक्र, पूर्वालोकन ये सभी करवाया जा रहा है। घटनासार करवा दिया गया है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाएगी, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिहार की मिट्टी देखेंगे। तो देखिए, बिहार की मिट्टी जो है मुख्य रूप से 2-3 भागों में बटी हुई है। पहले देख लेते हैं। बिहार में 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। उत्तरी बिहार में ये 130 सेंटीमीटर के आसपास है, और दक्षिणी बिहार में 90 से 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिहार में पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, साइड बाय साइड। ठीक है, इसको तराई मिट्टी धान जूट गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। और ये जो है, ये रीजन और ये रीजन, ये बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और ये जो है पूरा खादर मिट्टी है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इस साइड रोहतास के साइड है, ये लाल बलुई है, और ये पूरा जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसे करेल केवाल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और इस साइड जो पठारी के साइड है झारखंड का, इसको लाल पीली या काली मिट्टी कहते हैं। इससे यह मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है। और ये जो गंगा बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, इसके 5 किलोमीटर के प्लेन में टाल मिट्टी क्षेत्र है। ठीक है, ये रबी फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे बिहार की मिट्टी, अगर कुछ वैसा। देखिए, उत्तरी बिहार में पर्वतीय मिट्टी है, तराई है, पुरानी जलोढ़ में बांगर है और खादर है। ठीक है, इधर टाल मिट्टी है, टाल और कगाड़ी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ करेल केवाल और लाल पीली बलथर, जो बताए थे हम लोगों ने ऊपर में। ठीक है, तो बाकी इसमें से कुछ ज्यादा जानने वाला है नहीं, इस चीज को बस ध्यान में रखेंगे। बाकी बिहार का वन्य एवं वन्यजीव जो है, बिहार में मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग मुख्य रूप से बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे। इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। ये पश्चिमी चंपारण में है। जब हम बिहार की मैप देखते हैं तो ये यूपी का जो कॉर्नर है, यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बिहार के सबसे घने वन क्षेत्र पाए जाते हैं, और बिहार का यह एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा हम लोग भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे। ये मुंगेर में है। ठीक है, मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार, ये गया में है। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बेगूसराय में है। ये रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्र भूमि है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये रोहतास और कैमूर में है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य और नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों जमुई में है। और इसको रामसर सूची में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर, क्योंकि बीपीएससी अगर डीप में जाएगा तो वो पूछेगा कि कब इसको शामिल किया गया, तो ये 5 जून 2024 को शामिल किया गया। इस चीज को ध्यान में रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, इस दोनों को, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को। ठीक है, दूसरा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे। ये नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए इसको बीपीएससी 2 से 3 बार पूछा है। क्यों पूछा है? तो उदयपुर जब भी हम चर्चा करते हैं तो उदयपुर राजस्थान समझ में आता है। ठीक है, और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। इस कारण से विद्यार्थी गलत करते हैं, और आयोग को अच्छा मिल जाता है मौका, जो इतना इजी क्वेश्चन पूछ के गलत करवा लेना। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भागलपुर में है, और भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक 60 किलोमीटर के क्षेत्र में है। बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये वैशाली में है, और दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 1.98 वर्ग किलोमीटर में। हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार देखेंगे। ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। 1987 में पहला रिपोर्ट आया था। 2021 में इस रिपोर्ट की श्रृंखला की 17वां रिपोर्ट थी। और 2021 में जो किया गया था, दूर संवेदी संघ उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से किया गया था। ठीक है, बिहार का वन आवरण जो है, यहाँ देखिए 7831 किलोमीटर है, और वृक्ष आवरण जो है 2341 किलोमीटर, 9722 वर्ग किलोमीटर है, और कुल मिला के ये 10.32% है। वृद्धि इतना इतना किलोमीटर का हुआ है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। जिले के अनुसार सबसे ज्यादा वनावरण जो है वो कैमूर में है, सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में, फिर रोहतास में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा कैमूर, कैमूर किधर पर जाता है? झारखंड के साइड। पश्चिमी चंपारण ये नेपाल यूपी के बॉर्डर साइड, और रोहतास कैमूर के जस्ट बगल में है। ठीक है, और सबसे कम जो है वो शेखपुरा में है, 1.19 वर्ग किलोमीटर, फिर अरवल में, फिर जहानाबाद में। ठीक है, टॉप 3 हम लोगों ने देख लिया, और डाउन 3 हम लोगों ने देख लिया। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ है? तो कैमूर प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से ज्यादा है। दूसरा जमुई क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा है, और तीसरा नवादा है।
सबसे कम में शेखपुरा दोनों के हिसाब से सबसे कम है, फिर बक्सर, फिर सिवान। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये 796 किलोमीटर में टाइगर रिजर्व जो है इसमें वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 928 वर्ग किलोमीटर का है। इसका 85% है। जैसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो 928 किलोमीटर का है और उसमें 796 किलोमीटर जो है वो वन क्षेत्र है। ठीक है, बिहार में जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2431 किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, क्योंकि वृक्षावरण और दूसरा वनावरण दोनों में अंतर होता है। बताएंगे कभी आराम से क्या बता ही देंगे अभी। तो देखिए, अति सघन वन जो बिहार में है वो 4.5% है। सबसे कम अति सघन वन होता है, क्योंकि जब भी मैदान प्लेन में आप जाइएगा तो अति सघन वन होगा तो फिर मैदानी प्लेन में इतना बहुसंख्यक आबादी निवास नहीं कर सकती है। सबसे ज्यादा खुला वन होता है किसी भी मैदानी प्लेन में, और पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अति सघन वन होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बिहार में बहुत घने वन जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, क्योंकि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है उस क्षेत्र में है। मध्यम रूप से खुले वन पश्चिमी चंपारण में ही है, और खुले वन सबसे ज्यादा जो है वो कैमूर में है। ठीक है, अब बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बाघ की संख्या 54 हो गई है। ठीक है, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 31 थी। टाइगर सेंसस जो होता है, ध्यान में रखेंगे, बाघ की जो जनगणना होती है वो एवरी 4 ईयर होती है। ठीक है, बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। ठीक है, बिहार के पहले राज्य के पक्षी उत्सव जो है कलरव, इसका आयोजन जो है नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का प्रसिद्ध सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बिहार में आपदा प्रबंधन की चर्चा को करते हुए और हम लोग बिहार की ज्योग्राफी से विदा लेंगे, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे जो बिहार में कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बिहार की पॉलिटी है, बिहार की इकोनॉमिक्स है, सब कुछ है। लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लगभग जो है बिहार के 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रेंज को हम लोगों ने कवर कर लिया है। बाकी जब भी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और ये सब करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले आप लोगों को, और आप लोग अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी प्रकार का सुझाव हो तो उसको जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालें या ईमेल करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई डाउट हो तो पर्सनली उससे सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।